अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, आज हमारा ये टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका सबसे पहला कंसर्न होता है वो ये होता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को एक ऐसा तरीके से चला सके। उसके पास जो एसेट्स है, जो पैसा है या जो दिमाग है, वो उसको ऐसी जगह पे लगाए जिससे उसको मल्टीप्लाई कर सके, उसको लगा सके और उसको आगे अपनी बेहतरी के ऊपर इस्तेमाल कर सके। मतलब उसके पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये को लगा के 100 रुपये कैसे कमा सकता है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है प्लस इन्वेस्टमेंट और एक होती है मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट। प्लस इन्वेस्टमेंट ये होती है कि 5 रुपये लगा के 5 रुपये कमाना, मतलब 5 + 5 = 10। और मल्टीप्लाई क्या होती है, 5 × 5 = 25। अब ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब एक बंदे ने 5 रुपये लगा के 25 रुपये कमाए और एक बंदे ने 5 रुपये लगा के 10 रुपये कमाए। इसको बोलते हैं स्मार्टली प्ले करना। अब हम आते हैं कि प्रॉपर्टी में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें कि हम मल्टीप्लाई वाली इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकें। प्रॉपर्टी का एक बेसिक रूल है जो मैं वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में कहूँगा, जो आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें और इसको कभी मत भूलें कि इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का नाम है। इन्वेस्टमेंट उस बंदे का काम है जो बंदा होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, इन्वेस्टमेंट है, आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आप लॉस के चांसेस 99.9% रखते हैं। ये आप कह सकते हैं कि बेसिक रेसिपी है किसी भी चीज़ की। जैसे कोई रेसिपी होती है, इन्वेस्टमेंट की भी ये रेसिपी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। लाइक इन्वेस्टमेंट, पैसा, और दूसरा आपके पास टाइम, सब्र, इस्तकामत। अगर आप दोनों चीज़ों का मिक्सचर कर देंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट्स को देख सकते हैं। वक्त के साथ हर चीज़ में वेरिएशंस आती हैं। टाइम के साथ अगर हम बात करें तो गाड़ी का पहले जो शेप थी, जब अगर हम बात करें आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले, तो कैसी थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हर चीज़ में जिद्दत आती गई। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी जिद्दत आती गई। एक टाइम था जब होता था कि दादा प्रॉपर्टी परचेज़ करता था और पोता उसको कैश करता था। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ की, उसने रखी, उसके बेटे ने रखी, फिर उसके बेटे ने आके उसको कैश किया। टाइम के साथ चीज़ें एडवांस होती गई, कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो गया, कम टाइम में चीज़ें बिकना शुरू हो गई। लोग स्मार्टली प्ले करना शुरू कर दिए, लोगों ने चीज़ों को, टाइम को कम करना शुरू कर दिया और पैसे को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो पैसे की निस्बत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, पैसे की वैल्यू डाउन होना शुरू हो गई। अब वक्त ये आ गया, पिछले अगर हम 4-5 साल या 10 साल की बात करें तो प्रॉपर्टी आपकी स्टॉक एक्सचेंज की तरह ट्रेड होना शुरू हो गई। इधर से ली, इधर से बेची, इधर से ली, इधर से बेची, कि आप उसको एक दिन में बेच सकते हैं, एक दिन में परचेज़ कर सकते हैं, एक दिन में प्रॉफिट ले सकते हैं, एक दिन में लॉस ले सकते हैं। अब होता ये कि एक बात मैंने स्टार्ट में की थी कि होल्डिंग कैपेसिटी। आप चाहे ट्रेड करने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप चाहे उसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, आप उसको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या किसी भी टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आप बैक एंड रखते हैं, बैकअप पे कोई चीज़ पड़ी है, तो फिर आप उसको प्रॉपर्टी में हाथ डालें, अदरवाइज़ आप प्रॉपर्टी में लॉस कमाएंगे। होता ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मार्केट तेज़ है, हम शॉर्ट टर्म पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास टोकन की अमाउंट है, हमारे पास 10 लाख, 20 लाख, या हमने कोई इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 10 लाख वाली प्रॉपर्टी, हमारे पास 3 लाख रुपया पड़ा है, 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, 2 लाख इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, कल को बेचेंगे, प्रॉफिट लेंगे, साइड पे हो गए। एजेंट आपको गुमराह कर देगा। होना ये चाहिए कि जब आप 10 लाख वाली इन्वेस्टमेंट करें तो एटलीस्ट आप अपने माइंड में 10 लाख रुपया ज़रूर रखें, चाहे उसकी 5-5 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट है, चाहे उसकी 50-50 हज़ार इंस्टॉलमेंट है। आप एटलीस्ट अपने माइंड में रखें कि आपने इसकी अमाउंट सारी फुलफिल करनी है। फिर जाके अगर उसके पहले बिकती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, नहीं बिकती, होल्ड करें। होता क्या है, लोग पैनिक हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। लोग करते क्या है कि लोग देखा देखी, मैं प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, मेरा भाई, कज़न, दोस्त या मेरा ऑफिस का कोई भी कुलीग मेरा जो है प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है, मैंने उसका देखा देखी प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली। अब वो होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, उसने अपनी प्लानिंग की होगी, मैंने बगैर सोचे समझे फैसला किया, जंप किया और ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली जिसको मैं अपनी बसात से बढ़ के देख रहा हूँ। होगा ये कि 2 साल 3 साल के बाद एग्जाम्पल के तौर पे वो प्रॉपर्टी मुझे 25 लाख तक पड़ेगी, तो मैं 1 साल के बाद ये अपना सारा सफाया कर चुका हूँ, अपनी जो सेविंग है उसमें डाल चुका हूँ, मतलब 15 लाख डाल चुका हूँ। अब इन एक्चुअल वो प्रॉपर्टी जो है वो 2 साल के बाद मैच्योर होगी। एक फल है, जब वो पौधे पे लगता है तो उसको पकने में टाइम लगता है। अगर आप कच्चा फल खाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा, पका के फल खाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा। आपने कच्चे फल को तोड़ लिया, उसको बेच दिया, उससे आपने नुकसान कमाया। अब उसमें लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी आपको नुकसान देती है। इन एक्चुअल में आपकी प्लानिंग ऐसी जो आपको नुकसान दे रही है। कोई भी नुकसान या फ़ायदा जब होता है उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं।
आप अगर अच्छा फैसला करते हैं आप उससे अच्छे समरात लेते हैं, अगर आप गलत फैसला करते हैं तो उससे आपको उसके गलत समरात मिलते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का जो बेहतरीन तरीका जो मैंने स्टार्ट में बात की है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ साथ होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मैं ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, करोड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने होल्डिंग के साथ एक थर्ड क्लास प्रॉपर्टी में भी फर्स्ट क्लास इन्वेस्टमेंट की, एक फर्स्ट क्लास प्रॉफिट लिया। आप रेगिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज कर लें, अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो आप वहाँ में भी प्रॉफिट लेंगे। आपके पास अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में नुकसान नहीं कमा सकते। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको काफ़ी सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक प्रॉपर्टी अगर हम बहरिया में परचेज करते हैं, वो प्रॉपर्टी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 2 साल के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी 15 लाख पे खड़ी है। अब दरमियान में होगा ये कि वो 10 लाख वाली प्रॉपर्टी 2 लाख पे भी आएगी, 8 लाख नुकसान में आएगी, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं है, उस बंदे का नुकसान है जिसने होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखी और अपनी प्लानिंग प्रॉपर नहीं की। आपने अपना फाइनल डे रिजल्ट देखना है। एक बहुत बड़े दानिश्वर ने एक बात की थी कि आप जब कोई भी प्रॉफिट या लॉस या कोई भी कारोबार करते हैं तो आप उसका एनुअली एनालिसिस करें कि आप पिछले साल क्या थे, आप अगले साल क्या है। मिसाल के तौर पे आप जो छोटा नफ़ा नुकसान देखेंगे तो छोटे नफ़े नुकसान में ही अड़ जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट में, बड़े रिस्क में, बड़े कारोबार में, बड़ी ग्रोथ में नहीं डल पाएंगे। बड़ी ग्रोथ तभी होती है जब आप लंबा लेके खेलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी प्लानिंग करके करनी चाहिए। जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसको एक चार्ट बनाते हैं कि यार ये मैं 25 लाख का प्लॉट ले रहा हूँ, इसकी 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, 2 लाख रुपया मैंने तब देना है, 2 लाख मैंने तब देना, साल में इसका मैंने 5 लाख रुपया पे करना है। और जब आप उसको 25 लाख अपने माइंड में बनाएंगे, आपको पता होगा मेरा पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा मेरे पास कैश इन हैंड है, किस तरह से मैंने इसकी इंश्योरेंस पे करनी है, किस तरह से इसको मैंने कैरी करना है। दरमियान में कोई अच्छा प्रॉफिट आता है, बेचें, वेल एंड गुड। अब जब आपने प्लानिंग 25 लाख रुपए की हुई है, आपको पता है आपने कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, दरमियान में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स प्रॉपर्ली पे की, फाइनल डे जब आपकी 25 लाख की इंस्टॉलमेंट्स आपने पे की, वो आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी 30 लाख की हो चुकी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक अपार्टमेंट परचेज कर लिया है, वो 60 लाख का अपार्टमेंट है, 3 साल के बाद वो 60 लाख का अपार्टमेंट नहीं होगा। भले उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी ग्राउंड की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। आज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2000 में हो रही है, कल को वो 4000 में होगी, परसों वो 6000 में होगी, तरसों वो 8000 में होगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और वो 60 लाख वाला अपार्टमेंट आपका 80 लाख का हो चुका होगा। आपने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की, छोटा छोटा पैसा डाला और एक बहुत बड़ी रिटर्न की सूरत में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। हमेशा प्लानिंग करके और हमेशा जो कदम सोच समझ के उठाया जाता है वही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और उसी को ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बगैर होल्डिंग के कभी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी या बगैर सोचे समझे या किसी के कहने पे आके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप जब किसी भी रिलाय करते हैं तो डेफिनेटली तब आप नुकसान कमाते हैं। प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए, सोच समझ के और देख के आप कदम उठाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और वही आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। स्मार्ट वर्क या मल्टीप्लाई करने वाली इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप प्लानिंग के साथ करते हैं, वरना आप प्लस वाली इन्वेस्टमेंट कर ले, मतलब 5 + 5 = 10, मतलब 5 + 5 = 10, वो इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपने प्लानिंग की हुई, अगर आपने सोच समझ की तो 5 × 5 = 25 वाली इन्वेस्टमेंट होगी। हमेशा गौर फिक्र के साथ इन्वेस्टमेंट करें। हमारी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह हमारे चैनल्स पे पड़ी हैं। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए किसी किस्म की भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना कर सकें। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या किसी किस्म की भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।